इस वर्ल्ड कप की जीत की कहानी उस मूवी चक दे इंडिया से थोड़ी मिलती जुलती है। खिलाड़ियों के बारे में आपने जान लिया, हरमनप्रीत कौर की उस परफॉर्मेंस के बारे में आपने जान लिया, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, एक से एक बड़े नाम, सबके बारे में तो आप जान गए। पर इनकी जीत के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है इनके कोच साहब का भी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आकुर्ष कौशिक और आप सबको वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक कहानी है जिसके बारे में अभी भी उतना जिक्र नहीं हो रहा है। कहानी अमोल अनिल मजूमदार की, द कोच ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन वुमेन्स टीम। क्या थी इनकी ज़िंदगी, आइए ज़रा मैं आपको वो बताता हूँ। 1974 में इन्होंने जन्म लिया और उसके बाद शुरुआत में ही मुंबई के अंदर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लगे। ये सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के साथ खेला करते थे और ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले टाइम में ये उनसे भी आगे जाएंगे, ये शायद इंडिया के टॉप प्लेयर्स बनेंगे। इन्होंने जूनियर टीममेट्स रहे हैं, ये विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के, ये उसी टीम का पार्ट थे। लेकिन इनका क्रिकेटिंग करियर उस मोड़ पे नहीं जा पाया। फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया 1993 और 1994 के सीजन में और पहले ही मुकाबले में डबल सेंचुरी जड़ दी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। इन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में 260 रन बनाए थे और वो आज तक डेब्यूटेंट का हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है कि रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में इतने रन किसी ने नहीं बनाए। इन्होंने 171 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 11,000 से ज़्यादा रन बनाए। जी हाँ दर्शकों, 11,000 रन्स। पर फिर आपने इनका नाम कभी क्यों नहीं सुना? आपने इनका नाम कभी इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये टीम इंडिया की उस जर्सी को कभी पहन नहीं पाए। इन्होंने 48 की एवरेज के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 से ज़्यादा सेंचुरीज जड़ी। सोचो सर दर्शकों, 30 से ज़्यादा सेंचुरीज। मुंबई को रिप्रेजेंट किया, असम को रिप्रेजेंट किया, आंध्र प्रदेश तक को डोमेस्टिक क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया, अलग अलग जगह जाके खेले ताकि वो जगह मिले टीम इंडिया के अंदर। पर वो कभी हुआ नहीं। आपको याद है वो सचिन और द्रविड़ की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक पार्टनरशिप हुई थी और टीम इंडिया वो मैच जीती थी, वो आइकॉनिक पार्टनरशिप बनी थी। पर उसी कहानी के अराउंड एक कहानी और चल रही थी। उस दौरे के अंदर टीम में सिलेक्शन हो गई थी अमोल मजूमदार की, पर खेलने को नहीं मिला था। सचिन और द्रविड़ की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी चल रही थी, टीम सेटल्ड हो गई थी, तो जगह बन ही नहीं पाए। ये रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। फिर इन्होंने जाके फैसला लिया 2014 में कि बस अब क्रिकेट को अलविदा, ले ली रिटायरमेंट, बिना कभी भारतीय टीम की जर्सी पहने। वहाँ चक दे इंडिया का जो शाहरुख था, जो मूवी थी, उसमें रेफरेंस थी कि वो हार गए थे, उन्होंने फाइनल में उनकी वजह से टीम हारी थी, फिर उन्होंने रिडेम्पशन किया। पर सोचो ये तो कभी फाइनल तक पहुँचे ही नहीं, इंडिया सिलेक्शन मिस हो गया। फिर जब इन्हें कोच बनाया गया तो वुमेन्स क्रिकेट की इस टीम के अंदर ऐसी जान फूकी और ऐसा उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस बनाए कि ये टीम तैयार हो गई उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। सेमीफाइनल्स जब जीते थे, आपको याद होगा कैसे हरमनप्रीत कौर ने एक हक किया इन्हें और दिखाया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत थी, ये हमारे वर्ल्ड कप चांसेस को बहुत कंसोलिडेट कर देती हैं। 2023 में इनको हेड कोच बनाया गया और एक ही सपना था 2025 के वर्ल्ड कप को जीतने का, और आज वो सपना पूरा हो गया है। जितनी बधाई हमारी देश की लड़कियों को, हमारी हरमनप्रीत कौर की टीम को, उतनी ही रिस्पेक्ट अमोल मजूमदार जी को, जिन्होंने क्रिकेट को अपनी पूरी ज़िंदगी दी लेकिन उनके एफर्ट्स आखिरकार वेस्ट नहीं गए। कितने सारे बड़े महान क्रिकेटर हुए जो वर्ल्ड कप विनिंग जर्नी का पार्ट नहीं रह पाए। कितने लोग जीते थे, तीसरी ही तो कप्तान बनी है हरमनप्रीत कौर ओडीआई वर्ल्ड कप विन्स में। कपिल देव 83, एमएस धोनी 2011 एंड हरमनप्रीत कौर 2025। बट जो कोच थे 11 में थे वो गैरी कर्स्टन, और अब 2025 में अमोल मजूमदार साहब एक इंडियन कोच ने पूरी जिंदगी क्रिकेट को दी, भारतीय टीम को इस मुकाम के पार लेके गए। और अब वो बेस्ट अनकैप्ड प्लेयर्स तो कहलाते ही थे, वन ऑफ द बेस्ट अनकैप्ड प्लेयर कहलाते थे, पर अब अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इंडियन क्रिकेट हैज़ एवर हैड, ये भी कहलाएंगे क्योंकि वो पहले खिलाड़ी, पहले कोच बने जिन्होंने अपनी टीम को वुमेन्स वर्ल्ड कप जिताया इंडिया के अंदर। 2025 में आखिरकार वो सपना पूरा हो गया।